रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के महानायक का हाल ही में निधन हुआ। उनका जीवन सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और राष्ट्र के विकास में भी गहरा योगदान दिया। उनकी अंतिम विदाई ने एक खास चर्चा को भी जन्म दिया। वो ये कि श्री रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार पारंपरिक पारसी रीति रिवाज से नहीं हुआ, बल्कि क्रिमेशन यानी कि दाह संस्कार विधि से हुआ। क्या होता है पारंपरिक पारसी रीति रिवाज? दरअसल पारसी समुदाय में इनके अंतिम संस्कार की एक अनोखी परंपरा है जो सारे संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। टावर ऑफ साइलेंस वो जगह है जहाँ इस संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। टावर ऑफ साइलेंस या दखमा का संबंध पारसी लोगों के अंतिम संस्कार से है और इसका महत्वपूर्ण संबंध गिद्धों के साथ भी है। पर वेट, आखिर अंतिम संस्कार में और गिद्धों में क्या संबंध हो सकता है? ये थोड़ा अजीब है, पर गिद्ध पारसी समुदाय की इस क्रिया में जरूरी हैं। पारसी लोग पृथ्वी, पानी और अग्नि को बेहद पवित्र मानते हैं और इनका मानना होता है कि संस्कार की इस क्रिया में इनको दूषित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए वे अपने प्रियजनों की डेड बॉडीज को न तो दफन करते हैं, न ही आग के हवाले। वे अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार खुले आसमान में टावर ऑफ साइलेंस में करते हैं। अपने घर में किसी की डेथ हो जाने पर ये उसकी बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में रखकर गिद्ध, चील और कौवों द्वारा खाने के लिए छोड़ देते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक सिलेंड्रिकल नुमा बिल्डिंग होती है जो काफी कुछ हमारे शहरों की जो पानी की टंकियां होती हैं, जिससे पूरे शहर में पानी की सप्लाई होती है, बाहर से देखने में वैसी ही लगती है। इनको शहर से दूर दराज जंगलों में और थोड़ी ऊंची जगह पर बनाया जाता है। ये टावर नुमा बिल्डिंग ऊपर से खुली हुई होती है और इनमें 3 सर्कुलर स्लैब होती हैं। सबसे बाहरी और ऊंची स्लैब आदमियों के लिए, बीच वाली स्लैब लेडीज और सबसे अंदर की स्लैब बच्चों के लिए होती है। इन तीनों स्लैब्स के बीच में एक कुआं होता है। जब पारसी समाज में किसी की डेथ होती है तो पुरुष, महिला या बच्चे जो भी है जिसकी भी डेथ हुई है उसकी बॉडी को उसी स्पेसिफिक स्लैब पर रख दिया जाता है और बाकी का काम चील कौवों पर छोड़ दिया जाता है। चील कौवों के खाने के बाद सूर्य की रोशनी में बची हुई बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज कर दी जाती है और बची हुई बोन्स बीच वाले कुएं में गिर जाती हैं और नीचे एकत्र होती रहती हैं। साल 2 साल में उन बोन्स को नीचे से निकालकर इकट्ठा करके डिकम्पोज कर दिया जाता है। पारसी समुदाय इस प्रकृति के चक्र का पालन अपनी डेथ के बाद भी करते हैं। इस तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना बॉडी नेचुरली समाप्त हो जाती है। यह तरीका नेचर के प्रति उनकी रिस्पेक्ट और जीवन चक्र के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। 1990 से पहले गिद्ध भारतीय आसमान में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले पक्षी थे, पर एकदम से अचानक 1990 से 2000 के दशक में ये खत्म से हो गए और इससे पारसी लोगों के अंतिम संस्कार में दिक्कतें आने लगी। कई दिनों तक शव टावर में रखे रहते पर कोई भी पक्षी नहीं आता और इनके सड़ने से आसपास का एटमॉस्फेयर भी दूषित होने लगा था। जो शव पहले 1-2 दिन में ही पक्षियों का भोजन बन जाते थे, वो अब दिनों तक ऐसे ही रहते थे, जो कि पारसी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी समस्या के चलते पारसी समुदाय ने अपने लोगों के क्रीमेशन के लिए अन्य विकल्प तलाशने शुरू कर दिए और इसकी शुरुआत 2022 में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद उनके क्रीमेशन यानी दाह संस्कार से हुई। बाद में उनकी ऐश को इसी टावर में डाल दिया गया और ठीक इसी तरह से श्री रतन टाटा जी के अंतिम संस्कार की सारी प्रेयर्स, शोक सभाएं तो पारसी रीत से की गयी, पर उनकी मृतदेह का क्रीमेशन यानी दाह संस्कार हुआ। आज श्री रतन टाटा जी भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हों, पर उनका संपूर्ण जीवन ही हम सबके लिए एक प्रेरणा रहेगा और हम सबका मार्गदर्शन करता रहेगा।